हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। डेथ ऑफ अ पार्टनर में आज हम करेंगे शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑन सेल्स बेसिस। डिजीज पार्टनर का शेयर टिल द डेट ऑफ डेथ अगर हम सेल्स बेसिस पे निकाल रहे हैं तब हमें दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट हम कहते हैं सेल्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पे हमारा एक फॉर्मूला काम करता है जिस पे हम डिजीज पार्टनर का शेयर इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या है वो फॉर्मूला? प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर सेल्स से हमें ये पता लगता है कि पिछले साल की सेल्स पर कितने परसेंट का प्रॉफिट कंपनी को या फर्म को हुआ था। ठीक है, उस प्रॉफिट की रेशो को ही हम टिल द डेट ऑफ डेथ जितनी फर्म की सेल हुई होती है उसी रेशो को हम इस पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता लग जाता है कि इतना प्रॉफिट हुआ है टिल द डेट ऑफ डेथ। वो तो फर्म का प्रॉफिट होगा। अब उसमें से डिसीज पार्टनर का शेयर हम निकाल लेते हैं इनटू हिज शेयर करके। ठीक है, जब भी आप सेल्स बेसिस पे प्रॉफिट्स निकालते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपने मंथ्स को कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे हम टाइम बेसिस पे लेते हैं, 4 महीने बाद डेथ हुई तो 4/12 कर दिया। ऐसे यहाँ पे भी दे रखा होगा कि 4 महीने बाद उसकी डेथ हुई और सेल्स तब तक कितनी थी। तब इस फॉर्मूला में कभी भी टाइम बेसिस को लेकर नहीं आना। अगर आपने इंटू 4/12, 3/12 मंथ्स ऑफ डेथ भी अगर आपने इसमें कैलकुलेट कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। तो एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, 2:1 की इनकी रेशो है। प्रीवियस ईयर की हमारे को सेल्स और प्रॉफिट्स भी दे रखे हैं और सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ भी दे रखा है। ठीक है, तो हमने बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर निकालने के लिए हमारे को फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स into sale till the date of death, that is 1 lakh into his share, disease partner का शेयर है 2/5। ठीक है, कैलकुलेट करें तो हमारा कितना आएगा? that will amount to rupees 4000। अब इसी को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब सेल्स के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है। प्रीवियस ईयर में कितना हुआ है? प्रॉफिट कितना है? 30,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100। तो हम परसेंटेज देख लेंगे ना कि पिछले साल की सेल्स पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो वो कितना आएगा आपका? दैट विल बी 10%। ठीक है, तो टिल द डेट ऑफ डेथ जितनी सेल्स हुई हैं उस पे ये परसेंटेज लगाओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे फर्म्स प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। कितना आया? 1 लाख इंटू 10%, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 10,000। ठीक है, ये तो फर्म का प्रॉफिट है। अब डिजीज्ड पार्टनर शेयर, बी का शेयर आप कैसे निकालोगे? जितना भी टोटल प्रॉफिट है इंटू 2/5 उसका जितना शेयर है, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 4,000। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से करो। फर्स्ट मेथड जिसमें आपको फॉर्मूला लगाना है वैसे करते हो तब भी हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज दे रखी है क्वेश्चन में, सपोजिंग कि पिछले साल के प्रॉफिट और सेल्स में इतने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है सेल्स के ऊपर, तो उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।